1000 बार बोला है मैंने, मेरे काम में ना टांग मत अड़ा कर, लेकिन तेरे दिमाग में बात जाती ही नहीं है। सरदार, पता चल गया, पुलिस ने जिससे हमारी मुखबरी की थी उसका पता चल गया। कौन है वो? भाई, आपका पुराना दुश्मन और पुलिस का वफादार ठाकुर जोरावर। जोरावर ने ही अपना मुंह खोला था पुलिस के सामने। जोरावर ने अपना मुंह खोला ना? आज के बाद जोरावर अपना मुंह नहीं खोल पाएगा और ना ही कल सुबह देखने के लिए अपनी आंखें। उठाओ अपने अपने हथियार, यार हम अभी के अभी निकलेंगे। चलो। हट जा पुजारा, कहीं फिर से जख्मी ना हो जाए। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। कुछ ऐसा करने तो बिल्कुल भी नहीं जिसकी वजह से तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़े। हट जा सामने से, आज मेरे बदले के बीच कोई नहीं आ सकता। हट। नफरत की चिंगारी जब बदले की आग का रूप ले लेती है तो इंसान दूसरों को नहीं बल्कि खुद को जलाता है। अब ये आग जो है ना, तेरी बातों से नहीं, जोरावर के खून से ही बुझेगी। और अपनी बहकी बहकी बातें है ना, देव के लिए बचा के रख। पागल की अकल ठिकाने तो मैं लगाऊंगी। ये जब जल के राख हो जाए इसे उठाकर कूड़ेदान में फेंक देना। जी बड़ी मालकिन। आखिर ये राक्षसी करना क्या चाहती है? कहीं कोई नया स्यापा ना खड़ा कर दे। नहीं, मैं नहीं दूंगा। नहीं देगा? कहाँ भाग रहा है? हाँ? ये आग तो मैंने तेरे लिए लगाई है देव, ताकि तुझे इसमें मैं जला सकूं। चल। आग नहीं, चुप। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे कमरे की तरफ खींच रहा है? ये तो दिमाग खराब हो गया तेरा। इतने दिन से तो खुद घोड़े बेच के सो रही और अब जब नींद से जागी है तो इसके चिल्लाने की आवाज से पूरे घर को इकट्ठा करेगी क्या? माता रानी की मूर्ति के सामने ऐसे खिंची क्यों चली आई?
ये सब क्या हो रहा है? देव ठीक तो है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो बहुत बड़ी मुश्किल में है, कुछ बहुत गलत हो रहा है उसके साथ। उस पर कोई आंच ना आने देना माँ, उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करना माँ। इन दोनों को मैं नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन मुझे देव को बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। चमत्कारी दरवाजा बंद क्यों हो रहा है? देव, वो पायल उठाओ जल्दी। मैं यहाँ आ तो गई, लेकिन अब ये चमत्कारी दरवाजा खुलेगा कैसे? देव यहाँ फंस गए। माता रानी रक्षा करना। हाँ, चलो आओ जल्दी जल्दी आओ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखें जल रही हैं। देव, ये पागल कहाँ गया? चील की नजरों से उसका शिकार और दामिनी की नजरों से उसका दुश्मन ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते। घर का कोना कोना छान मारोगी तू। ये देव ज्यादा दूर नहीं गया होगा। इस पागल ने हम सबको पागल बना रखा है। जब देखो हमारे प्लान पर पानी फेर देता है। मम्मी जी, इसे जल्द से जल्द ढूंढकर बंद करना पड़ेगा, वरना हमारा सारा भेद खुल जाएगा और हमारा पूरा का पूरा प्लान खराब हो जाएगा। दामिनी के प्लान खराब करने वाले की जिंदगी खराब कर देती है दामिनी। अब देव चाहे पाताल में क्यों न छुपा हो, ये दामिनी अनेजा उसे ढूंढ निकालेंगे। मैं दुर्गा को हर जगह तलाश रहा हूँ संतोष। बिल्कुल चिंता मत करो, वो जरूर मिल जाएगी। पुरोहित जी,
ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ पर मेरी दुर्गा किसी को याद ही नहीं है? पता नहीं कितने गई होगी मेरी पुत्र। संतोष, ये तो मैं भी नहीं बता सकता कि दुर्गा कहाँ गई, लेकिन हाँ इतना जरूर बता सकता हूँ कि उसे कुछ नहीं हो सकता। और जहाँ तक इस बात का सवाल है कि उन लोगों को दुर्गा याद नहीं, तो आज मैं इस बात की तह तक जाकर रहूंगा। तुम फिक्र मत करो, वो मिल जाएगी। हाँ जी पुरोहित जी। देव, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुमने बचा लिया, थैंक यू। तुम बहुत अच्छी हो। लेकिन तुम हो कौन? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? देव, क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? नहीं। मैं पहले कभी तुमसे मिला ही नहीं, तुम्हें कभी देखा ही नहीं, तो तुम्हारा नाम कैसे पता होगा? अब बताओ ना, तुम्हारा नाम क्या है? ये जरूर उस औरत का जादू है। उसके जरिए दामिनी ने मुझे अतीत में भिजवाकर सबके दिमाग से मेरी यादें मिटा दी। हे माता रानी, उन लोगों ने काले जादू के इस्तेमाल से मुझे और देव को अलग करने की कोशिश की, लेकिन तेरे और तेरे चमत्कार के आगे किसी का जादू नहीं चलता। उनकी काली शक्तियों की वजह से मैं मजबूर जरूर हो गई थी, लेकिन देव से दूर नहीं, क्योंकि तूने ऐसा होने ही नहीं दिया माँ। तूने अपनी दुर्गा का साथ नहीं छोड़ा। तूने मुझे और देव को एक साथ जोड़कर रखा। मम्मी जी, मैं आपसे कह रही हूँ, देव यहाँ पर नहीं है। अगर घर पे होता तो मिल चुका होता ना। ये पागल जरूर कहीं बाहर चला गया है। शांत हो जाओ बेवकूफ लड़की। इतना ज्यादा गुस्सा करोगी दोबारा अपने असली रूप में आ जाओगी, राक्षसी बन जाओगी। चलो अब ढूंढते हैं उसे। अरे आओ दामिनी, इनसे मिलो, ये किरतपुर से आए हैं, बहुत बड़े पुरोहित हैं। किरतपुर तो उस दुर्गा का गांव है। ये कह रहे थे कि इन्होंने हमारे अनेजा परिवार के बारे में सुना है, आए हैं हमसे मिलने। जय माता दी। पुरोहित जी, आप बहुत ही अच्छे समय पर आए हैं। दामिनी, अगर देव और गीतू को सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पुरोहित जी का आशीर्वाद मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। आओ गीतू बेटा, बैठो मेरे पास। जी। और वर का क्या है, उसने भी आ ही जाना है। कैसे आएगा मम्मी जी? उसके लिए तो उसे फोन कर लाना होगा ना। ढूंढ ही लेंगे गीतू, जाके भी जाएगा कहाँ? आखिर उसकी मदद करने वाला यानी मदद करने वाली तो है ही नहीं यार। अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक यू। तुम्हें कैसे पता चला मैं तकलीफ में हूँ? जान पहचान दो लोगों में होती है, हम दोनों तो एक ही हैं। एक ही है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। वक्त आने पर सब कुछ समझ जाओगे। अभी बस इतना समझ लो कि माता रानी ना करे, लेकिन जब तुम पर कभी मुसीबत आएगी तो मैं तुम्हारी मदद करने पहुंच जाऊंगी। तुम हमेशा मेरी मदद करोगी? तुम मेरी दोस्त हो? हाँ,
मैं दोस्त हूँ तुम्हारी। तुम्हारा नाम क्या है? दुर्गा। दुर्गा? जैसे कि देवी दुर्गा। अरे भाई, पुरोहित जी को कितना इंतजार करवाएंगे? देव अभी तक क्यों नहीं आया? कहाँ है देव? मैं देख कर आती हूँ। अरे आप लोग देव को ढूंढ रहे हैं? तो बाथरूम में है। आलोक जी बता रहे थे तुम अपने कुल देवता के मंदिर गई थी दर्शन के लिए। तुम्हारे परिवार के बारे में भी बताया है उन्होंने, सुनकर बहुत। अब जी दर्शन बिल्कुल अच्छे से हो गए, और परिवार के साथ हो तो बात ही अलग है। गीतू अनाथ है परिवार के साथ, लेकिन दामिनी तो बता रही थी कि तुम्हारे परिवार में सिर्फ मीतू जी। वो क्या है आलोक, जिनका कोई नहीं होता वो अपने दोस्तों में अपना परिवार ढूंढते हैं। तो गीतू का कहना यही था कि उसके दोस्त ही परिवार है। अच्छा बेटा, अपने जन्म के बारे में तो जानकारी होगी तुम्हें? अब जन्म के बारे में? हाँ, दिन, वर्ष, स्थान, समय, ये सब जानकारी तो चाहिए होगी ना। कुंडली बनाने के लिए, देव की कुंडली से मिलाने के लिए। जब दो लोगों के दिल मिल गए हैं पुरोहित जी, तो कुंडली मिलाने की क्या जरूरत है? शादी का शुभ मुहूर्त निकालने के लिए तो कुंडली चाहिए होगी ना। इस घर में कुछ भी होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए, दामिनी अनेजा की मर्जी। इन दोनों की शादी की तारीख और मुहूर्त भी मैं ही तय करूंगी। किसी कुंडली की जरूरत नहीं है पुरोहित जी। और जब दो इतने अच्छे लोग मिल ही गए हैं, तो शादी का अच्छा मुहूर्त भी मिल जाएगा। जैसा आपको ठीक लगे, अगर आप यही चाहती हैं तो। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा पुरोहित जी। दोबारा कभी इस तरफ आना हुआ तो मिलने जरूर आइएगा। देव और मेरी कुंडली मिलाएगा। मेरे जन्म का स्थान और समय सुनकर उसके तो प्राण ही निकल जाते। इनफैक्ट उसे ये भी नहीं पता कि इस शादी का असली कारण क्या है। और अच्छा होगा कि किसी और को भी पता न चले, क्योंकि अगर उस पुरोहित ने देव की जन्म कुंडली देख ली होती तो उसे ये पता चल जाता कि नक्षत्र के हिसाब से देव का जन्म एक बहुत खास वजह से हुआ है। तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ, हमें जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि नक्षत्र के हिसाब से ग्रह दशा बनने वाली है। और देव जैसा भाग्यशाली लड़के की शादी जब एक राक्षसी से होगी और उनके मिलन पे जन्म होगा काली असीम शक्तियों का। जब आप एक पुण्य आत्माओं को अच्छाई की दहलीज पार करवा के एक बुराई की दुनिया में भेजते हो, तो आप सोच भी नहीं सकते कि हमें क्या कुछ मिल सकता है। पर उसके लिए हमें हमेशा हमेशा के लिए देव को कमजोर और पागल बनाकर रखना पड़ेगा, वरना उसे हमारी हर चाल का पता चल जाएगा और ये शादी कभी नहीं हो पाएगी। नहीं गीतू, ये शादी तो होकर रहेगी। हमें देव का पता लगाकर एक बार में ही इस शादी के किस्से को हमेशा हमेशा के लिए निपटा देना चाहिए। ये मुझे इस गीतू का असली रूप दिखाएगी।
पुरोहित